आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने 80s 90s में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। खास बात तो यह है कि वे न केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित रही बल्कि इन्होंने तमिल और तेलुगु में भी शानदार काम किया, जिनके मनमोहक नृत्य और कातिल अदाओं की दुनिया दीवानी थी। अपने शानदार अभिनय और मनमोहक सुंदरता से लाखों दिलों पर राज किया। 17 की एज में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन्होंने फिल्मों में कदम रखा, कैसा रहा इनका फिल्मी करियर, साथ ही जानेंगे कि क्यों वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खास सुर्खियों में रही थी और किस फिल्मी डायरेक्टर ने इन्हें प्रपोज किया, जिनके प्रपोजल को ठुकराने के बाद इन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब टॉर्चर होना पड़ा। प्यार तो मुझसे करती हो डोंट से नो। वो कौन था? मशहूर शादीशुदा सिंगर जिनके साथ उनके अफेयर की कंट्रोवर्सी काफी रही। क्या रही वजह कि अपने सुपरहिट बॉलीवुड करियर को अचानक अलविदा कहना पड़ा और बाकी की जिंदगी गुमनाम के साए में गुजारनी पड़ी? तो चलिए जानते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। मीनाक्षी का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके घर वालों ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया करते थे और माँ हाउस वाइफ होने के साथ साथ भरतनाट्यम की एक कुशल डांसर भी थी और इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड में ही हुई थी और आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गई थी। पढ़ाई के दौरान मीनाक्षी अक्सर डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी ने भरतनाट्यम के अलावा कथक और ओडिसी जैसे क्लासिकल डांस भी सीखे थे। मीनाक्षी का डांस और खूबसूरती देखकर अक्सर इनके दोस्त इन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दिया करते थे। अपने एग्जाम के बाद छुट्टियों में मीनाक्षी ने अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा और उसमें हिस्सा ले लिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई और फिर उसी साल मीनाक्षी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। मिस इंडिया बनने के बाद इनके पास मॉडलिंग के ऑफर्स की जैसे लाइन सी लग गई। उसी दौरान मनोज कुमार जी फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। जब उनकी नजर अखबार में छपे एक विज्ञापन के जरिए मीनाक्षी पर पड़ी तो वो मीनाक्षी की खूबसूरती से प्रभावित हो गए और उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस प्रकार मीनाक्षी ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1983 में आई पेंटर बाबू से की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें सुभाष घई की फिल्म हीरो का ऑफर मिल गया। यहाँ आपको बता दें कि सुभाष घई साहब ने इनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी कर दिया और अब एक नई सुपरस्टार का जन्म हुआ। इस फिल्म में उनके अपोजिट जैकी श्रॉफ थे। साल 1983 में उनकी फिल्म हीरो रिलीज हुई और रातों रात वो स्टार बन गई। इसके बाद तो मानो उनके फिल्मी करियर को पंख लग गए। मीनाक्षी ने फिर बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी फिल्में की। मीनाक्षी ने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। इन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, ऋषि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर किया और बुलंदियों पर पहुंचे। सुभाष घई के बाद राजकुमार संतोषी मीनाक्षी के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई और एक के बाद एक अपनी काफी फिल्मों में उन्हें साइन किया। 90 के दशक में आई राजकुमार संतोषी की घायल, घातक और दामिनी में मीनाक्षी के सशक्त अभिनय को आज भी याद किया जाता है। हालांकि मीनाक्षी को इतनी सारी फिल्मों में लेने का राज उस समय तब खोला जब राजकुमार संतोषी ने फिल्म दामिनी की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। राजकुमार संतोषी मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे पर मीनाक्षी ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन उनका ये इनकार उनके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया।
बताया जाता है कि इसके बाद डायरेक्टर साहब ने बेवजह मीनाक्षी के शॉट्स को कई बार रीटेक करवाते और सबके सामने उन्हें बेइज्जत करने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि इसी बर्ताव से परेशान होकर इन्होंने अपनी फिल्म कंप्लीट करने के बाद आनंद फानंद में इंडस्ट्री ही छोड़ दी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर के दौरान कुमार शानू और मीनाक्षी की पहली मुलाकात हुई थी। फिल्म का सुपरहिट गाना जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार सानू ने गाया था। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इसे मीनाक्षी पर फिल्माया गया था। पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुमार सानू के सेक्रेटरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं और वो अभी मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। जब इस बात का खुलासा हुआ तो कई जिंदगियों में बवाल आ गया और इस बात का पता चलते ही कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य ने 1994 में कुमार सानू से तलाक ले लिया। मीडिया में भी हर जगह इस बात के चर्चे होने लगे थे कि मीनाक्षी की वजह से एक गृहस्थी बर्बाद हो गई और कई जिंदगियां उलझ गई। इन सब बातों से परेशान होकर मीनाक्षी शेषाद्री ने अचानक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर मिस्टर हरीश मैसूर से शादी कर ली और अपने अर्श पर चल रहा फिल्मी करियर छोड़कर विदेश चली गईं। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। शादी के बाद मीनाक्षी को शेखर सुमन के टॉक शो में देखा गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बहुत ज्यादा इंडो सेंट्रिक बैकग्राउंड होने की वजह से विदेश की लाइफ ने उन्हें चौंका दिया था। वो यूएस के माहौल से रिलेट नहीं कर पा रही थी। हालांकि समय बीतने के साथ वहां पर सेटल हो गई और वहां पर एक डांस स्कूल चलाती हैं जहां वो बच्चों को कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य सिखाती हैं। वो खुद को एक्ट्रेस से ज्यादा डांसर के रूप में देखती हैं और आज वो 59 साल की हो गई हैं। बेशक वो सिनेमा और लाइमलाइट से आज दूर है, लेकिन फिर भी फैंस उन्हें फिल्मों के जरिए याद करना नहीं भूलते। तो दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही मीनाक्षी शेषाद्री से जुड़ी अगर कोई बात आपको पता हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। फिल्म दुनिया के ऐसे ही अनसुने सच्चाई को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल इमोशन बॉक्स को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।